हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर अपने शो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। लॉकडाउन खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी। एक तरफ देश में कोरोना के केस लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ देश में सड़कों पर भीड़ भी बढ़ गई है। कुछ लोग दलील दे रहे हैं कि कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी क्योंकि लॉकडाउन परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है अगर सारी पाबंदियां हटा ली तो देश में कोरोना के केस का विस्फोट हो सकता है। यानी असमंजस अभी बना हुआ है। इसी उलझन को सुलझाने के लिए आज कैबिनेट सचिव ने राज्यों से आगे की रणनीति के लिए 2 दिन में सुझाव मांगे हैं। शनिवार तक का वक्त दिया है। और इस सब के बीच लॉकडाउन के दौरान सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने आज हल्ला बोला है। स्पीक अप इंडिया कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस ने सरकार की नीतियों को नाकाम बताया। आज चर्चा इसी मुद्दे पर कि देश में आगे की प्लानिंग क्या हो, लॉकडाउन 5 हो या ना हो। लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा। लॉकडाउन हुआ तो बात नहीं बनी है, बात पोस्टपोन हुई है। रविवार को खत्म हो रहा है लॉकडाउन 4। क्या देश लॉकडाउन 5 के लिए है तैयार? 5 जरूर आना चाहिए। आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए हमें बहुत सारी रियायतों के साथ लॉकडाउन 5 को लाना चाहिए। गरीब और जो छोटे तबके के लोग हैं उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। उनको कैसे रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। उन जगह पे होना चाहिए जहाँ पे लोग ज्यादा पेशेंट हैं और ज्यादा कोरोना फैला हुआ है। 5वां लॉकडाउन मॉडरेट तरीके से लागू होना चाहिए। केंद्र सरकार ने राज्यों से मांगे हैं शनिवार तक सुझाव। कुछ राज्य चाहते हैं इस बार खुले मेट्रो, सैलून, मंदिर। लॉकडाउन के कारण मजदूरों की घर वापसी पर सरकार को घेर रही है कांग्रेस। देश की आजादी के बाद पहली बार दर्द का वो मंजर सबने देखा। सबसे बड़ी चुनौती लॉकडाउन के नियमों का कंफ्यूजन है। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन चीफ मिनिस्टर्स और केंद्रीय मंत्रियों का होना चाहिए। किसी मुख्यमंत्री को ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि बिना उसकी जानकारी को उसके यहाँ ट्रेन्स आ रही हैं, जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा। और किसी केंद्रीय मंत्री को ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे। देश को आर्थिक रफ्तार देने के लिए लॉकडाउन में छूट की हो रही है मांग। इसी प्रकार की छूट मिलना जरूरी है क्योंकि उनकी रोजी रोटी और रहन सहन के लिए अब घर में कुछ पैसा आना जरूरी है। लेकिन बढ़ रहे केस से सरकार की चिंता बनी हुई है। क्योंकि अगर नहीं लॉकडाउन करने पर गैदरिंग होगी, गैदरिंग होने के कारण जो है ये बीमारी का, महामारी का रूप फैल जाएगा। होनी चाहिए थी। अगर 5वां करना चाहते हैं तो उसके लिए देश की जनता को, देश के गरीब मजदूरों को पहले उनको रोजी रोटी, उनके घर परिवार का एक इंतजाम करना चाहिए। कोरोना से जंग में अब आगे क्या हो, लॉकडाउन 5 हो या ना हो? देखिए, मैं आपका परिचय खास मेहमानों से कराऊं उससे पहले ये जान लीजिए कि लॉकडाउन में मजदूरों की बेबसी को लेकर विरोधी मोदी सरकार की लगातार घेराबंदी करते रहे हैं और आज इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम निर्देश आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मजदूरों से ट्रेन या बस का कोई किराया ना लिया जाए। राज्य रेलवे को किराए का भुगतान करें। यह इस समय की बड़ी खबर है। सीधे रुख करते हैं। निपुण सहगल मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। निपुण, मतलब लॉकडाउन की अधूरी नीति, उसी पर मोहर लगा रहा है सुप्रीम कोर्ट का यह अंतरिम निर्देश। बिल्कुल, क्यों ना ऐसा इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार जब बार बार कह रही थी हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, तब कहा आपने बहुत कुछ किया होगा लेकिन वो ठोस और केंद्रित नजर नहीं आ रहे हैं आपके प्रयास और लोगों तक मदद नहीं पहुंच रही है। हमने मीडिया में देखा है लगातार कि लोग किस बदहाली में जी रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अंतरिम आदेश दिए हैं। रोमाना, ये जो आदेश है अंतरिम, ऐसा नहीं है कि सरकार दावा नहीं कर रही है कि इन्हें किया गया है। जैसे कि ट्रेन की सुविधा दी जा रही है, श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, मुफ्त में मजदूरों से कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, जिन्हें बस से भेजा जा रहा है उनसे भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, भोजन
पानी ये सब दिया जाए, यही सब आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा अगले शुक्रवार को सुनवाई करेंगे। तो सरकार जो कदम उठा रही है आदेश तो उसी से जुड़े हुए हैं, लेकिन अहम बात यह है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने आखिरकार मजदूरों की स्थिति पर संज्ञान ले लिया है और इस संज्ञान का असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल संज्ञान ये जो लिया गया और ये अंतरिम निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका निपुण सहगल इस तमाम जानकारी के लिए। मैं परिचय आपका कराती हूँ खास मेहमानों से। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा हमारे साथ आज की इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजीव त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। शिवसेना के नेता कमलेश राय हमारे साथ मौजूद हैं। जेडीयू की तरफ से राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं और डॉक्टर MM वली सीनियर कंसल्टेंट सर गंगाराम अस्पताल वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है पहला रिएक्शन तो के शर्मा जी को इस खबर पर दे देना चाहिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया। सरकार नीतियों में दिवालियापन, सरकार की नीतियों का दिवालियापन, उस पर मोहर लगाता है सुप्रीम कोर्ट का यह अंतरिम निर्देश। के शर्मा जी। रोमाना जी, ये दिवालियापन शब्द जो है ये आपका है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। पहले तो इसको आप क्लियर कर दीजिए। मैंने सवाल पूछा है सर आपसे, सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम निर्देश सरकार की नीतियों में दिवालियापन, उस पर क्या मोहर लगा रहा है? ये मेरा सवाल है आपसे। मैंने पहले वर्ड क्या यूज किया? सुप्रीम कोर्ट ने दिवालियापन नीतियों का नहीं कहा। ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं तो कह रही हूं कि मैं सवाल पूछ रही हूं आपसे। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि साहब मजदूरों से किराया मत वसूलिए, और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं सर कि जो बात सरकार को कहनी चाहिए थी, जो तालमेल सरकार को बनाना चाहिए था राज्य सरकारों के बीच में, रेलवे के बीच में, वो आप बना नहीं पाए सर। इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं कि सरकारी नीतियों का दिवालियापन, उस पर मोहर लगा रहा है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, अंतरिम निर्देश सुप्रीम कोर्ट का। आपका प्रश्न पूरा हो गया तो मैं उत्तर दे दूं। जी दीजिए, देश जानना चाहता है उत्तर सरकारी नीतियों के दिवालियापन पर। और बोलना है और बोल लीजिए ना मैडम, एक साथ पूरा बोल लीजिए तब जवाब लीजिए। सर जवाब है नहीं क्या? जवाब है नहीं, तो समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरे पास आपके पूरे जवाब है, लेकिन आपकी तो आवाज बंद हो। आप बंद करेंगी तब तो मैं बोलूंगा। सर जवाब है तो दे दीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल दे रहा हूं मैडम। आप काहे के लिए इतनी उतावली हो रही हैं? आप सुनने की साहस तो रखिए अपने पास। जब आपने जो वर्ड यूज किया दिवालियापन सरकार की नीतियों का, मैंने ये कहा कि ये दिवालियापन की बात उन्होंने नहीं कही है। जो कार्य केंद्र सरकार कर रही है, जो है मजदूरों को या अन्य लोगों के लिए जो सुविधा उपलब्ध करा रही है, उसी बातों को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए कहा है। क्या हम किराए के लिए पहले से ये तय नहीं किए कि 85% केंद्र सरकार वहन करेगा, 15% राज्य सरकार वहन करेगा? बसों में कोई किराया नहीं लिया जाएगा तो ये तो आपके सामने है। लोगों को राशन दिया जाएगा तो केंद्र सरकार जो है लगातार राज्यों को जो राशन दे रही है, लोगों को राशन पहुंचा रही है। अब इनको इम्प्लीमेंट करना ये राज्य सरकारों का काम है। जहां तक कैश ट्रांसफर का काम है तो कम से कम सारे मजदूरों को कैश ट्रांसफर किया जा रहा है। मतलब राजीव त्यागी, के शर्मा के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत वक्त है सर। जो काम केंद्र सरकार कर चुकी है उसी काम को आगे बढ़ा रही है सुप्रीम कोर्ट। सर अगर केंद्र सरकार ने ये सब कुछ कर दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ये कहने की नौबत क्यों आ रही है? सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुओ मोटो एक्शन लेकर सुनवाई क्यों कर रहा है? इस बात का जवाब कोई देश को देगा या नहीं देगा राजीव त्यागी? निश्चित रूप से केंद्र सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर सुओ मोटो लिया है, उसके बाद कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इंटरवेंशन पिटीशन डाली जिस पे आज निर्णय हुआ, और निर्णय होने के बाद ये बात कही गई कि केंद्र सरकार के प्रयास बिल्कुल भी ठीक दिशा में नहीं थे। देखिए, हम शुरू से एक बात कर रहे हैं, लॉकडाउन जो है रोमाना जी एक आपको तैयारी करने का अवसर देता है कि आप किस तरह से तैयारी करके अपने देश को बेहतर तरीके से निकाल के ले आते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में और आर्थिक मामले में। लेकिन देश की सरकार दोनों पे विफल हुई है। इतना स्वास्थ्य सेवाओं पे बेहतर हुआ, याद करिए रोमाना जी, जिस टाइम किया गया था लॉकडाउन उस टाइम 500 के आसपास केस थे, आज बढ़कर के 1.5 लाख से ऊपर केस हो गए हैं। तो किस तरह की टेस्टिंग किट्स का घोटाला हुआ जिस तरह से हमने देखा है, किस तरह से पीपीई किट्स नहीं मिली हमारे चिकित्सकों को, किस तरह से हमारे देश के श्रमिकों को, प्रवासी मजदूरों को झेलना पड़ा। इसके 2-3 उदाहरण मैं आपको देता हूं। पहला उदाहरण देता हूं कि प्रवासी श्रमिक जो 10 करोड़ की संख्या में 13 शहरों में रहते हैं,
उसके लिए कांग्रेस, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई तैयारी नहीं की। दूसरा उदाहरण देता हूं कि शराब के ठेके खोल दिए गए और शराब के ठेके खोल करके संक्रमण को और फैलने दिया गया और फिर उस निर्णय को वापस लेने का काम किया। तीसरा आपको देता हूं बहुत बड़े, जो अभी लेटेस्ट हुआ फ्लाइट्स का मामला। फ्लाइट्स के मामले में यदि आप देखेंगे तो पहले आया था कि 3 सीट्स पे जो होती है फ्लाइट की, उसमें 3 सीट पे ना बैठ करके बीच की सीट पे कोई नहीं बैठेगा, 2 आदमी बैठेंगे, लेकिन बाद में कर दिया गया कि सब लोग बैठेंगे। तो ये निश्चित रूप से सरकार की भूमित है, सरकार के पास कहीं कोई एक फॉर्मूला नहीं था। मेरे मित्र ने कहा कि 85% आपने जो सवाल उठाए सर उसी को आगे लेकर जा रही हूँ। जेडीयू की तरफ से राजीव रंजन भी हमारे साथ मौजूद है। राजीव रंजन जी, यहाँ पर जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं सर, तो क्या माना जाए, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि साहब चौथा लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन 4, वो नए नियम कायदों वाला, नए रंग रूप वाला होगा, वो क्या नए नियम कायदों की जगह नए कंफ्यूजन वाला हो गया क्या सर? क्या लॉकडाउन 4 महज खानापूर्ति बनकर रह गया? क्या इसी वजह से लॉकडाउन 4 में अब तक 67,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं सर? अब तक 67,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं इस लॉकडाउन 4 में। राजीव रंजन जी, देखिए, सबसे पहले रोमाना जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन तो सबको करना होगा। जहां तक समन्वय की कमी का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है केवल केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेवार मानना अनुचित होगा। इसलिए कि ये जो भी फैसले लिए गए, राज्यों के मुख्यमंत्री 5 बार प्रधानमंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जुड़े। उसमें राजीव त्यागी जी की भी पार्टी के मुख्यमंत्री थे और अन्य जो कांग्रेस या एनडीए के साथ नहीं है उनकी सरकारें भी थी। तमाम दलों ने अपनी बात एक तरह से इस बहुदलीय लोकतंत्र में जो लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण को लेकर के जो अपनी राय हो सकती थी, जो परामर्श हो सकता था, वो देश के प्रधानमंत्री जी को दिया। प्रधानमंत्री जी ने एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के बाद एक रूपरेखा तय की और लॉकडाउन 4 में ज्यादातर जो फैसले हैं वो राज्यों ने इच्छा जाहिर की थी कि ये कुछ निर्णय उनको दिए जाए। कंटेनमेंट जोन के मामले में जो रेड जोन और ग्रीन जोन, ये तमाम जो जोन्स हैं उनको तय करने का अधिकार, साथ साथ क्वारंटाइन की जो पद्धति होगी, इन तमाम सवालों पर ठीक है राज्यों को जो स्वायत्तता मिली, कहीं ना कहीं राज्यों को भी जिम्मेवारी ओन करना चाहिए। अगर ये आप जो बात कह रहे हैं सर, मैं आपकी बात लेकर चलती हूँ कमलेश राय जी के पास। हैं शिवसेना के नेता कमलेश राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो कमलेश राय जी जिम्मेदारी ले लेते हैं ना सर? फिर मैं 30 सेकंड केवल आपका ले रहा हूं। रेल मंत्री के साथ ट्वीट पर रेल को लेकर आरोप प्रत्यारोप का खेल क्यों खेलते हैं आप लोग सर? अगर हवाई जहाज नहीं उतरने देने अपने आप पहली 25 मई को, तो फिर पहले ही प्रधानमंत्री जब बैठक करते हैं मुख्यमंत्रियों के साथ, तभी आपत्ति दर्ज करा देनी चाहिए ना। बाद में इतनी राजनीति क्यों कमलेश जी? रोमाना जी, आपको बताना चाह रहा हूं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वजह से जब विदेशी आए, जिसके वजह से कोरोना फैला, उसके बाद मुंबई में हमारे एरिया में कार्गो यहीं पे है। आज भी वहां के कस्टम कमिश्नर से लेके और नीचे के लेबरों को भी कोरोना हुआ है। आपको ये बताना चाह रहा हूं मुंबई की भौगोलिक परिस्थिति। मुंबई शहर में 60% लोग स्लम में रहते हैं। स्लम का मतलब जो लोग नहीं जानते उनको बताना चाहता हूं, एक शौचालय का एक टॉयलेट कम से कम 25 घर वाले यूज करते हैं। उसका सैनिटाइजिंग होता है। उसके बाद भी अगर उस परिवार में एक आदमी को कोरोना हो गया तो 25 घर में फैलता है। आज ऐसे कम से कम 1.5 से पौने 2 लाख घर हैं अलग अलग एरिया में, धारावी से लेके सब जगह। उसके वजह से आपने देखा होगा कि मुंबई में जब शुरू किया चेकिंग, सब मेडिकल कैंप लगा के एक एक घर का, तब महानगर पालिका के डॉक्टर और शासन के डॉक्टर पूरी तरह से सफल हुए और 1.5 से 2 लाख लोगों का चेकिंग हुआ। लेकिन जो स्लम एरिया उसमें बढ़ते गया और बिल्डिंगों में कम होते गया। हाँ, ये जरूर हुआ है कि जो यंग लोग थे गए हॉस्पिटल में, ठीक होके आए, लेकिन रेल मंत्री ने जो घमंड रूपी अपना चेहरा दिखाया, मुंबई के राज्यसभा सदस्य हैं और उन्होंने, उद्धव साहब ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि जो रेल हम मांग रहे हैं हमें समय के हिसाब से दिया जाए। सर राजीव रंजन जी यही तो कह रहे थे कि भाई जिम्मेदारी तो सबकी बनती है ना, केंद्र के साथ साथ राज्य की भी। आप पूरी जिम्मेदारी केंद्र पर तो नहीं डाल सकते हैं ना। लगातार के शर्मा जी ने हाथ उठा रखा है। सर मेरे पास अभी 2 मेहमान बाकी रह गए हैं, एक डॉक्टर वली, दूसरे घनश्याम तिवारी। इन दोनों का एक रिएक्शन दूंगी, फिर आपके पास आऊंगी। घनश्याम तिवारी जी, नीतियों का दिवालियापन, के शर्मा जी को सवाल चुप गया था मेरा, लेकिन मैं वही सवाल दोहरा रही हूँ। नीतियों का दिवालियापन,
ये तो सर सिर्फ केंद्र नहीं, राज्यों के स्तर पर भी देखा जा रहा है ना, और नतीजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। रोमाना जी, सबसे पहले मैं आपको, आपके दर्शकों को और अपने को पैनलिस्ट को नमस्कार करना चाहता हूं। ये देश के लिए बहुत ही कठिन समय है और ऐसे समय में देश उम्मीद रखता है कि कम से कम जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं सुओ मोटो इस पर नोटिस लिया है तो सरकार सच बोलेगी। 60 दिन के बाद सरकार ये नहीं बता पाएगी कितने माइग्रेंट्स हैं, कैसे व्यवस्था करेंगे, आपको पता ही नहीं कि समस्या कितनी बड़ी है। तो सरकार कह रही है जहां तहां लोग पैदल चल रहे थे। 5 बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही। पहली बात कि कोई किराया न वसूल किया जाए, सरकार से पूछा जाए कि जिन लोगों की रोजी रोटी इन्होंने छीन ली उनसे किराया क्यों वसूल करना चाहते थे। दूसरी बात, सरकार से कहा गया कि आप जो लोग फंसे हुए हैं उनको भोजन पानी की व्यवस्था कीजिए, जब वो ट्रेन में पहुंचे तो ट्रेन में उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। रेल मंत्रालय ये बताए कि जिन ट्रेनों में 12,000 ट्रेनें चलती हैं, अभी आज कोर्ट में सरकार ने बताया है कि मात्र 3700 ट्रेनें चलाई गई हैं। जो दिन में 12,000 ट्रेनें चला सकता है वो एक महीने में 3700 ट्रेन चलाता है। आप बड़े वाजिब सवाल उठा रहे हैं, आप बड़े वाजिब सवाल उठा रहे हैं, मैं इनके जवाब लूंगी सर। फिलहाल जल्दी से डॉक्टर MM वली का रुख करते हैं। डॉक्टर MM वली, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ नीतियों का दिवालियापन, ये बात चुभी थी के शर्मा जी को, लेकिन मैं इसे बार बार दोहराऊंगी सर क्योंकि ये दिखा है। डॉक्टर MM वली, ये नीतियों का दिवालियापन, लॉकडाउन के जितने फायदे दिलवाने चाहिए थे वो नहीं दिलवा पाया क्या हमें? देखिए, इसमें मैं एक बात शुरू से कह रहा हूं कि किसी को ये पता नहीं था ये कहां से भीड़ निकल के आएगी, कोरोना में क्या होगा, इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, हमारे देश के गरीब कैसी इम्यूनिटी दिखाएंगे, हमारे देश के लोग कितने अनुशासित रहेंगे। और ये सारा जो डिसबैलेंस हुआ है पूरे सिनेरियो में, वो 4 करोड़ है इन लोगों की तादाद जो ये निकल के आए हैं, ये कहाँ छुपे थे चींटियों की तरह से। तो ये बहुत ज्यादा बड़ी एक समस्या बन गई। दूसरा, स्लम की बात हो रही थी अभी, धारावी जैसे 3 स्लम बड़े बॉम्बे में, तो वहां से ये सब जो कोरोना निकल के आ रहा है, हमको बहुत सीरियस होना पड़ेगा। हमको बहुत नहीं, ये बहुत अच्छी मिसाल इसलिए कि ये ग्रुप में निकले हैं। नहीं, ये तो हमारा सबसे बड़ा फोर्स है, तुलना नहीं कर रहा हूँ, ये तादाद की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, चीटी नहीं है, मैं नहीं कर रहा तुलना, आप मुझे बोल दीजिए जैसे। अच्छा छोड़ दीजिए, मैं अपना शब्द वापस लेता हूँ। चलिए सर, उन्होंने वापस ले लिया, उन्होंने अपना शब्द वापस ले लिया। नहीं, ये तो आपने आपत्ति दर्ज कराई, उन्होंने अपना शब्द वापस ले लिया। अब उनकी बात पूरी करने दीजिए सर, वो नेता नहीं है सर, वो डॉक्टर की कैपेसिटी से यहाँ पर बैठे हुए। आइए डॉक्टर वली, सीरियसली लेना है। हमारे केसेस बहुत ज्यादा अभी बढ़ने जा रहे हैं, लोगों में बहुत ज्यादा भय है। बॉम्बे जैसे शहरों के हॉस्पिटल ऑलमोस्ट फुल हो गए हैं, नए हॉस्पिटल बेड्स बनाए जा रहे हैं। कोरोना अभी बढ़ेगा, हम सबको बहुत सावधान रहना है, अनुशासित रहना है। ये कोरोना की जो छलनी है, आपने जो बात कही है, मैं इसी बात के साथ एक ब्रेक ले रही हूं क्योंकि आगे चर्चा अब मुझे इसी दिशा में लेकर जानी है कि साहब अभी तो जानकार ये कह रहे हैं कि पीक आना बाकी है, अभी तो कोरोना अपना कहर ढाएगा जून में, जुलाई में। तो ऐसे में आगे कोरोना से लड़ाई कैसे हो, लॉकडाउन 5 हो या ना हो, इसका सीधा जवाब हम लेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। स्वागत है आपका, संविधान की शपथ देख रहे हैं आप। देखिए, देश में कोरोना के मामले 1 से 1 लाख पर पहुंचने में 109 दिन का वक्त लगा और फिर 1 लाख से 1.5 लाख पर देश में कोरोना के मामले सिर्फ 9 दिन में पहुंच गए हैं। आज का आंकड़ा मैं आपको बता दूं, 1,58,000 के पार है देश में कोरोना के मरीजों की संख्या इस समय। ऐसे में लॉकडाउन 5 हो या ना हो, के शर्मा? जी, बस अनुरोध ये है कि थोड़ा टाइम दे दीजिए। ऐसा है, अभी राजू त्यागी जी ने 2 प्रश्न उठाए। उन्होंने कहा कि इसके बीच में स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई कार्य नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब ये समस्या प्रारंभ हुई थी, इस देश में केवल 1 टेस्ट लैब होता है। आज 600 टेस्टिंग लैब इस 3 महीने के अंदर अंदर तैयार किए हैं सरकार। जब ये प्रॉब्लम आया था तब यहाँ 52,000 पीपी किट विदेश से आयात किया गया। आज 2.5 लाख पीपी किट जो है प्रतिदिन यहाँ पर बन रहे हैं। अभी राजू त्यागी ये बता रहे थे, अब कांग्रेस की आंख में पट्टी बंदी हो तो मुझे उसमें कोई उत्तर देने की आवश्यकता है। अभी वो कह रहे थे शराब के ठेके आपने खोल दिए। जनाब, आप अपने गिरेबान में झांकिए और थोड़ा डिटेल ले लीजिए अपने यहाँ। अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री, वो पहले मुख्यमंत्री हैं
जिन्होंने केंद्र को 29 अप्रैल को लेटर लिखा और ये कहा कि 16,000 करोड़ रुपए का हमें रेवेन्यू लॉस हो रहा है, या तो हमारा हर्जाना भर दीजिए, नहीं तो हमें शराब की ठेके खोलने दीजिए। केंद्र सरकार ने आप सभी राज्यों के सुझाव पर उसका एक गाइडलाइन पास किया। आप ही के महाराष्ट्र सरकार जहां आप हैं उन्होंने नहीं खोला, पंजाब ने खोला, राजस्थान ने खोला। तो शराब बेचना ये आपका ऋण है, आपको रेवेन्यू चाहिए, इसलिए आपके जो है मुख्यमंत्री सबसे पहले। शर्मा जी, शराब को लेकर मैं बहुत बार चर्चा कर चुकी हूँ। मैं अब जानना ये चाह रही हूँ कि 3 दिन बाद ये लॉकडाउन 4 खत्म हो रहा है। आपने बहुत अच्छे से जो बातें बताई ना सर, वो लगातार अगर आप एबीपी न्यूज देख पा रहे हो तो आप देखेंगे स्क्रीन पर मैं आंकड़े दिखा भी रही हूँ कि किस तरीके से पहले टेस्ट की क्या सुविधा थी, सिर्फ 1 लैब थी, और अब लैब्स की संख्या कितनी हो गई है, कितने हमने बेड बढ़ा लिए हैं, कितने वेंटिलेटर, कितने पीपीई किट, कितने मास्क, सब दिखा रहे हैं सर। तो मतलब जो कहा गया था कि लॉकडाउन तैयारी के लिए जरूरी, तो आपके हिसाब से तो तैयारी पूरी कर ली है सरकार ने। फिर अब लॉकडाउन 5 हो या ना हो, अगर हाँ ना में जवाब देंगे तो बहुत आसान रहेगा सर। देखिए रोमाना जी, अभी आज ही आपने अपने शुरुआत में ये बात कहा है कि आज केंद्रीय कैबिनेट सचिव जो हैं वो राज्यों से के मुख्य सचिवों से, स्वास्थ्य सचिवों से चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, लोगों से डिटेल्स ले रहे हैं। राज्य सरकारें अपनी स्थिति जो है क्या है वहां की, उसकी जानकारी वो दे रही हैं, उसकी एक प्रॉपर समीक्षा होगी, चर्चा होगी। लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहना चाहता हूं, सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में ये हैं। तो इन राज्यों की क्या सुविधा है इनको भी बताना पड़ेगा ना कि आज आप हमने तो गाइडलाइन कोर्ट के बाद ही खोल दिया, ठीक है, आइए, लेकिन इनको कैसे करना है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो राज्य सरकारों पर डिपेंड करेगा। शर्मा कह रहे हैं साहब हम तो सारे राज्य सरकारों से सलाह मशवरे पर चलते हैं, जैसा राज्य सरकारें चाहेंगी वैसा हो जाएगा। राजीव त्यागी जी, लॉकडाउन 5 हो या ना हो? जी रोमाना जी, जो आपने बात कही कि सारे राज्यों के हिसाब से प्रधानमंत्री महोदय देश की सरकार चलना चाहती है, तो मुझे कोई ऐसा एक वो बता दीजिए वाकया जो 24 मार्च से पहले कहीं कोई चीफ मिनिस्टर से बात करी गई हो या किसी एक्सपर्ट से बात करी गई हो लॉकडाउन करने के लिए। 22 मार्च को पहला संदेश प्रधानमंत्री जी देते हैं और 3 दिन लगते हैं उसे संदेश को देने में। 3 दिन के लिए प्रचार होता है बकायदा, जब 22 मार्च को बोलते हैं, लेकिन लॉकडाउन के लिए 3 घंटे भी नहीं देते प्रधानमंत्री महोदय। याद करिए, WHO ने जनवरी माह में इसको पैंडेमिक डिक्लेयर किया, फरवरी माह में ट्रंप इंडिया में व्यस्त थी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वहां तो पहले दिन था इनको लॉकडाउन, क्योंकि ट्रंप बहुत जरूरी थे। दूसरा, मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी थी, 22 मार्च को सरकार गिरी और 24 मार्च को उन्होंने लॉकडाउन जारी कर दिया। तो इसको सरकार बहुत प्यारी है। आज भी महाराष्ट्र की सरकार गिराने के लिए पूर्णतः प्रयासरत है। याद करिए, ये भी याद करिए कि देश के हेल्थ मिनिस्टर का बयान याद करिए, जब उन्होंने कहा कि नहीं देश में कोरोना से कोई संकट नहीं है, कोई खतरा नहीं आएगा। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी जो कुनीतियां है, कोई बात कहती है आप उसकी काट में जवाब देते हो। मेरा सवाल आप में से कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। मेरा सवाल वही है, लॉकडाउन 5 हो या ना हो? कमलेश जी आइए। हाँ, जवाब दे दूं, जवाब एक मिनट, कमलेश जी आइए। लॉकडाउन 5 हो या ना हो कमलेश जी? हाँ, लॉकडाउन देखिए, महाराष्ट्र में, मुंबई में लॉकडाउन करना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि लॉकडाउन करना जरूरी है। क्योंकि आपको बताना चाह रहा हूं, 30 लाख लोग पर डे लोकल ट्रेन से, मेट्रो से, ईस्टर्न वेस्टर्न से, मुंबई से बसई, बसई से मुंबई, और उधर पालघर थाना से लेके पनवेल से लेके मुंबई चर्च गेट तक ट्रेनों में आते हैं। 30 से 35 लाख लोग पर डे सुबह से शाम तक। ठीक है, तो वो इतना ज्यादा क्राउडेड एरिया हो जाएगा कि अगर लॉकडाउन नहीं करेंगे, जब तक कंट्रोल नहीं होगा मुंबई में, तो उसके वजह से संभालना भारी पड़ेगा। ठीक है, आज राजीव रंजन जी, तो लॉकडाउन 5 जब तक उसको लॉकडाउन 4 वाले रंग रूप वाला ही आपको लगता है होना चाहिए या नहीं, बदलाव, या हो ही ना लॉकडाउन? राजीव जी देखिए, अब जब राज्य सरकार मुझसे पूछ रही है रोमाना जी, शनिवार तक के सुझावों को दाखिल करने का समय मिला है। ओके, राजीव त्यागी जी, थोड़ा क्षेत्रीय पार्टियों पर रहमदिल बनिए और उनको भी अपना समय कटले ले लीजिए। समय पर बात ना कीजिए सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, हाँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा आपके बीच में, आप बोलिए प्लीज, आप बोलिए। देखिए, हम लोगों की ओर से शनिवार के पहले जो सुझाव दिए जाने का जो समय दिया गया, उस पर राज्य सरकार सुझावों के साथ आएगी। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, अभी आपने शिवसेना को सुना, और अलग अलग राज्यों में जिनकी भी सरकार है,
जब आप उनकी राय सुनेंगी तो दिल्ली में बैठे नेता लॉकडाउन को लेकर क्या बोलते हैं और राज्यों में निर्वाचित सरकारों को जो जमीनी यथार्थ का पता है, दोनों का फर्क आप समझ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बेहतर तरीके से रेगुलेट करने की एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि देश में काम नहीं हो रहा था। इस काम को बेहतर समन्वय के साथ करके और अच्छे नतीजे निकल सकते हैं, इसका मार्ग सुप्रीम कोर्ट के निर्देश ने काम तो बहुत हो रहा है कर दिया है। लेकिन सर, ये कहना तो कि कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन सवाल तो ये है ना सर कि देश में काम इतना हो रहा है कि जमीन पर अलग नियम बन जाता है, हवा के लिए अलग नियम बन जाता है। सर कोरोना का वायरस भले ही एक है सर, लेकिन कोरोना का वायरस जो है वो श्रमिक स्पेशल के लिए अलग नियम के साथ पहुंचता है और एसी स्पेशल में अलग नियम के साथ पहुंचता है। घनश्याम तिवारी, लॉकडाउन 5 हो या ना हो? देखिए, भारत में मोदी सरकार की सरासर विफलता ने आज करोड़ों मजदूरों को असहाय कर दिया है। ऐसे में लॉकडाउन 5 अगर आप करेंगे भी तो आपको पहले बड़ा जवाब इस बात का देना पड़ेगा कि जो मजदूर असहाय हैं, लोग ट्रेनों में मर रहे हैं बिना पानी के, बिना खाने के। आज सरकार ने, बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अब तक केवल 10 लाख मजदूर बिहार वापस आए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा केवल 18 लाख मजदूर ट्रेन से उत्तर प्रदेश वापस आए हैं। यानी कि एक बड़ी तादाद मजदूरों की अभी भी। राजीव रंजन जी प्लीज बीच में बोलिए सर, आपको इंटरप्ट नहीं किया सर, प्लीज। घनश्याम जी की बारी है, उनको बोलने दीजिए सर, आप दोबारा करेक्ट कर दीजिएगा बाद में। आइए घनश्याम जी। इसका मतलब है कि एक बड़ी तादाद में मजदूर आज भी फंसे हुए हैं और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमें नहीं पता कि कितने मजदूर फंसे हुए हैं। 60 दिन में अगर सरकार इतना भी नहीं कर पाई है तो इसका मतलब सरकार के पास कोई प्लान ही नहीं है। लॉकडाउन 5 अगर लॉकडाउन 1 की तरह होता है कि मोदी जी 8 बजे आते हैं और कहते हैं चलो लॉकडाउन 4 घंटे बाद लॉकडाउन, सारे लोगों का जीवन तहस नहस हो जाए, ऐसा लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन ऐसा होना चाहिए कि जो सबसे कमजोर वर्ग है, जो मजदूर है, जो असहाय है, जो आज के समय में न उसके पास रोजगार है, न खाने पीने के लिए है, न कपड़ा है, न पहुंचने का साधन है, न उसके राज्य सरकारों ने कोई व्यवस्था की है, न उसके पास स्वास्थ्य का इंतजाम है, न उसके पास कैश है। आप जो सवाल उठा रहे हैं, आज कांग्रेस की तरफ से जो स्पीक अप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई है ना, उसमें भी कांग्रेस के बड़े नेता यही कह रहे हैं कि साहब आजादी के बाद के सबसे दुखद मंजर देखने के लिए मिल रहा है, भारत माता रो रही है। ऐसे में लॉकडाउन 5 हो या ना हो, इस सवाल का जवाब मैं तलाश रही हूं। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, चर्चा हमारी लगातार जारी है। याद दिलाते चले आपको, कल सुबह 10 बजे से एबीपी न्यूज पर जरूर देखिए ई शिखर सम्मेलन। लॉकडाउन 5 हो या ना हो, इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। बिना वक्त गवाए सीधे रुक करते हैं बीजेपी की तरफ से के शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। के शर्मा जी, देखिए, जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया था ना, तो वो जो 3 वजह गिनाई जा रही थी, उसमें प्रमुखता से 1 वजह गिनाई जाती थी कि साहब जो संक्रमण की कड़ी है उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक द चेन। सर अब तो कोरोना फैल गया है, अब तैयारी जो हमें करनी थी वो भी कर ली है, तो ऐसे में यहां से आगे अब लॉकडाउन बढ़ेगा या राज्यों के दबाव में आकर जिस तरीके से लॉकडाउन 4 नए रंग रूप वाला था उसी तरीके से महज खानापूर्ति बनकर रह जाएगा क्या लॉकडाउन 5 भी? के शर्मा। देखिए रोमाना जी, मैंने पहले ही इसका आपको जवाब दिया है कि राज्यों से सुझाव मांगकर उसकी प्रॉपर समीक्षा कर और उनकी आवश्यकता के अनुसार ही जो है केंद्र सरकार निर्णय लेगी, क्योंकि इसमें कई पक्ष साथ एक क्या आप लोग कोई दबाव नहीं होता। आप अपनी शब्दावली सुधार के बोला कीजिए। इस तरह के शब्दों का आप प्रयोग करती है, कभी दिवालिया, कभी दबाव, कभी यहाँ बैठकर सुधारवादी आंदोलन मत चलाइए ना सर। मैं तो अपना एक शब्द जो बोलती हूँ सर, मैं उसके साथ खड़ी हूँ। मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ सर, मैं इसलिए ये सवाल, मैं ये इस वजह से सवाल उठा रही हूँ। नहीं सर, पहले आप मेरे सवाल का जवाब देंगे, ऐसे आप बचकर नहीं निकलेंगे। दबाव में आप इसलिए हैं सर कि ऑटो में आप एक व्यक्ति को ही बैठने की छूट देते हैं और सर हवाई जहाज में आप एक भी सीट खाली नहीं छोड़ते हैं। दबाव में आ गई है क्या सर राज्यों के केंद्र सरकार? जवाब दीजिए। आप अपनी शब्दावली, आपको मुबारक हो। हाँ, अब ठीक है, धन्यवाद आपके लिए। और दूसरी बात, मैं डिबेट को आगे डिबेट आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि आपका पूर्वाग्रह बोलता है रोमाना जी, मुझे पता है। चलिए मैं आगे जवाब नहीं है आपके पास, इसलिए आप डिबेट कर रहे हैं। जवाब मैं दे रहा हूँ, आप सुनने का साहस रखिए ना।
आप एंकर हैं, साहस आप रखिए मुझे सुनने का, आप मुझे तर्क दे दीजिए ना कि ऑटो में क्यों सिर्फ एक ही आदमी बैठेगा सर। आप मुझे तर्क दे दो, ऑटो में एक ही आदमी बैठेगा सर, दो पहिया वाहन पर एक आदमी बैठेगा सर, लेकिन सर हवाई जहाज में एक भी सीट खाली नहीं छोड़ी जाएगी सर। आप मेरा पूर्वाग्रह बचाकर बच नहीं सकते ना सर। आप यहाँ पर मेरे दर्शक को गुमराह नहीं कर सकते ना सर। आप मुझ पर पर्सनल अटैक करके देश के जो ज्वलंत सवाल है और मुद्दे हैं उनसे बच नहीं सकते। नजर मिलानी होगी के शर्मा, नजर मिलाने से काम नहीं चलेगा सर। मैडम आप या तो अपना बोलिए, ऐसा है चैनल आपका है, आप बोलने के लिए यदि यहाँ आए कि 1 घंटे डिबेट में आप ही को बोलना है तो खूब बोलिए। आप पूरा चैनल हमें क्यों फिर बुला के बैठाती हैं? आप ठीक है शर्मा जी, आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, मैं आपको दे रहा हूं, आप उससे बच रहे हैं और आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं। आप सुनना चाहें तो मैं जवाब दूंगा आपको। मुझ पर मैंने पहले ही कहा कि आपकी शब्दावली गलत थी, जो दिवालिया शब्द का उपयोग किया। आप बताइए ना मुझे क्या आप पहले अपने आप पहले एंकरिंग करते समय शब्दावली सुधार लीजिए। पूछ लिया जाए तो शब्दावली से दिक्कत हो जाती है आप लोगों को सर। दिवालिया सवाल पूछ लिया जाए तो आपको शब्दावली से दिक्कत हो जाती है। आप केंद्र सरकार को दिवालिया बोल रही हैं, आपको समझ आती है आप क्या शब्दावली उपयोग कर रही हैं? नहीं, आप एंकर हैं, आपको सवालों से चिढ़ हो रही है। केंद्र सरकार को दिवालिया बोल रही है, लेकिन आपको समझना होगा ये सवाल इस पर जनता के मन में है सर। व्हाट्सएप मैसेज में आपको भेजूंगी सर, व्हाट्सएप मैसेज में आपको भेजूंगी सर इस शो के बाद, जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि साहब अगर गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर बैठा है, दूसरा ड्राइविंग सीट के बराबर में बैठा है, तीसरा व्यक्ति अगर पीछे बैठ जाएगा ना तो कोरोना वायरस उसी को अटैक करेगा। आपको पता है सर इस तरीके का मैसेज चल रहा है, आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, आप बेनकाब होकर जा रहे हैं आज शो से। ठीक है राजीव जी आइए, राजीव जी आइए। बिल्कुल नहीं, मैं डटी हुई हूँ अपने सवाल के साथ और अपने शब्द के साथ। राजीव जी मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, राजीव जी आइए। गुजरात हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है गुजरात सरकार पर। गुजरात सरकार ने कहा था यदि टेस्ट करेंगे तो गुजरात में 70% लोग अहमदाबाद में विशेष रूप से कोरोना पॉजिटिव होंगे। तो गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि क्या हम टेस्टिंग करने से डर करके टेस्टिंग ना करें, तो लोगों को बचाने की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो महाराष्ट्र पे है, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार करना चाहती है, सरकारें जो है वो तो टोपी ट्रांसफर के खेल में लगी हुई है ना। जल्दी से MM वली साहब, लॉकडाउन 5 हो या ना हो, डॉक्टर MM वली हाँ या ना में जवाब दीजिए सर। बिल्कुल हो, बिल्कुल इसको अभी खत्म ना किया जाए। सेलेक्टेड स्मार्ट, सेलेक्टेड मीन जहां पे कोरोना ज्यादा है वहां पे बहुत जरूरी है, स्मार्ट जहां पे जरूरत है, और लॉकडाउन के बगैर बहुत ज्यादा असमंजस हो जाएगा। और ये तादाद जो केसेस की जिस हिसाब से बढ़ रही है अभी स्टेबल नहीं हुई है, इसलिए हम इसी नोट के साथ आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी खास मेहमानों का। देखिए जानकार ये मान रहे हैं कि अभी लॉकडाउन की सख्त जरूरत है, हाँ संपूर्ण नहीं लेकिन सिलेक्टेड और टारगेटेड लॉकडाउन समय की जरूरत। छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहां पर रुक रही हूं और शो में आगे मेरी राय फौरन लौट रहे। लॉकडाउन 5 हो या ना हो, आज इसी पर मैंने बहस की, नेताओं को तो आपने सुन लिया, अब मेरी राय जानिए आप आज के शो के बाद। लॉकडाउन 5 का इंतजार आपको नहीं करना, कोरोना काल में अपनी सुरक्षा आप खुद कीजिए, खुद बनिए कोरोना योद्धा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए।